स्वागत है आपका श्रापित पेंटिंग के पार्ट 6 में। इससे पहले पार्ट 5 में हमने देखा था प्रिया पेंटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन और परछाई दोनों पेंटिंग के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद प्रिया रवि से मिलती है और पेंटिंग के अंदर जाने की बात करती है। प्रिया अपनी जान रिस्क में डालकर पेंटिंग के अंदर जाकर आर्यन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन परछाई उसे डरावने इल्यूजन दिखाती है और आर्यन को अपनी जान देने के लिए भी फोर्स करती है। एंड में प्रिया को आर्यन का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देता है, जहां परछाई का असर अब भी दिख रहा होता है। चलिए इस पार्ट 6 के साथ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिया ने समझा था कि श्राप का अंत हो गया है, लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गया था? क्या परछाई का खेल अब भी चल रहा है? अब प्रिया को अपने डर का सामना करना होगा और श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। प्रिया अपने घर वापस आती है, लेकिन आर्यन का रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रहा होता है। प्रिया को लगता है कि परछाई का असर अब भी उसके आसपास है और वो रोते हुए बोलती है, ये सब कैसे खत्म होगा, मैं क्या करूं? इस बीच प्रिया को अपने आप से बात करते हुए एक आइडिया आता है। वो पेंटिंग को खत्म करने का एक और तरीका ढूंढती है। प्रिया एक पुरानी बुक को ढूंढती है जिसके अंदर श्राप तोड़ने का तरीका होता है। ये तरीका पुरानी कहानियों पर बेस्ड होता है, जिसमें एक इंसान को अपनी जान देनी होती है ताकि परछाई को हमेशा के लिए मारा जा सके। प्रिया बुक में पढ़ती है कि इस परछाई को मारने के लिए किसी एक इंसान की बलि देनी होगी और उसके बाद ही वो आर्यन को वापस ला सकती है। अब वो सोचती है इस काम के लिए किसकी बलि दी जाए, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी नज़र नहीं आता। इसलिए वो फैसला करती है कि इस काम के लिए वो अपनी जान को खतरे में डालेगी। प्रिया अपने घर के अंदर एक सीक्रेट जगह बनाती है, जहाँ पर वो उस विधि को स्टार्ट करती है। रात के अंधेरे में प्रिया परछाई के साथ आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। परछाई प्रिया को फिर से डरावने इल्यूजन दिखाती है, लेकिन प्रिया के इरादे मजबूत होते हैं और वो नहीं डरती और बोलती है, ये शराफ खत्म होगा, मैं अपनी जान देकर आर्यन को वापस लाऊंगी। जब प्रिया परछाई को खत्म करने के लिए वहाँ पर हवन कर रही होती है तो उसे परछाई अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम समझती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? तुम खुद भी मेरे साथ चली जाओगी और मारी जाओगी। लेकिन प्रिया इन सब बातों को इग्नोर कर अपने हवन पर ध्यान देती है और जब वो आखिरी मंत्र पढ़ती है तो परछाई चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। परछाई का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। प्रिया को लगता है कि वो अपनी जान दे चुकी है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने बेडरूम में अपने आप को देखती है और आर्यन उसके सामने एकदम नॉर्मल तरीके से खड़ा होता है। उसके बाद प्रिया आर्यन से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन आर्यन मुस्कुराते हुए बोलता है, प्रिया तुमने जो कुछ भी किया है उससे मैं वापस आ गया हूँ। तुमने अपनी जान को रिस्क में डाला और श्राप को ख़त्म कर दिया। प्रिया और आर्यन का जीवन वापस से नॉर्मल हो जाता है और सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उस पेंटिंग को वो दोनों एक म्यूजियम में डोनेट कर देते हैं, जहाँ पर वो पुरानी कहानियाँ और हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। तो ये था इस कहानी का एंड और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस पेंटिंग का पहला शिकारी रवि तो कभी ठीक नहीं हो पाता, लेकिन आर्यन और प्रिया इस पेंटिंग के चंगुल से बच जाते हैं और दोबारा से अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।